आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सर्विस के बारे में जो है डेटाबेस रिलेटेड, वो है RDS। ओके, AWS का RDS। ठीक है, RDS है क्या? ये रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है। ठीक है, ये क्या होता है? फुल्ली मैनेज सर्विस है। ठीक है, फुल्ली मैनेज सर्विस है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इट वन ऑफ द सर्विस डैट रन रिलेशनल डेटाबेस विदाउट मैनेजिंग एनी सर्वर। कोई भी सर्वर को मैनेज किए बिना ये डेटाबेस को रन करता है। ठीक है, विदाउट, ठीक है, विदाउट मैनेज एनी सर्वर। ठीक है, जस्ट आप सिंपल समझो, कोई भी सर्वर को बिना मैनेज करे ये रन करता है। और इसके अंदर है ना बहुत सारे डेटाबेस है, सपोर्टेड डेटाबेस जिसको अपन बोलते हैं। किन किन डेटाबेस को सपोर्ट करता है वो भी हम देखेंगे। तो सपोर्टेड जो डेटाबेस है, जो डीबी है, सॉरी, डीबी जो है सपोर्टेड, वो कौन से है? MySQL है, पोस्टग्रे है, MariaDB है, ओरेकल है, SQL सर्वर है और अरोरा है। ये जो है इतने पूरे डेटाबेसेस को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? देखो, ये क्या करता है? मल्टी अवेलेबिलिटी जोन रीड रेप्लिकास। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं। ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली बैकअप लेता है। बैकअप के लिए क्या यूज़ करता है? बैकअप के लिए स्नैपशॉट का यूज़ करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आप इजीली बैकअप कर पाते हो चीज़ों को। ठीक है, स्नैपशॉट में भी ऑटोमेटेड बैकअप होता है और मैनुअल बैकअप होता है, ऐसी सब चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जैसे कि इसकी सिक्योरिटी जो होती है वो 3 तरह की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, अगर हम सिक्योरिटी क्रेडेंशियल अगर इसके समझे कि हमने किस किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो RDS सिक्योरिटी जो होती है वो हमें 3 तरह की सिक्योरिटी करता है। अब सिक्योरिटी होता क्या है? हु कैन एक्सेस प्लस हाउ डेटा इज़ प्रोटेक्टेड। कौन क्या एक्सेस करेगा और डेटा कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा। तो उसका पहले आता है NS, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, AC आएगा, एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, और थर्ड आएगा डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है, D+P पकड़ लेते हैं, डेटा प्रोटेक्शन। तो ये होते हैं इसके 3 स्टेजेस। ठीक है, सिक्योरिटी के। अब इन तीनों का अलग अलग एक वे होता है। जैसे अगर नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो RDS रन इनसाइड VPC। RDS VPC के अंदर रन करता है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया। एक्सेस कंट्रोल मतलब IMA एंड ऑथेंटिकेशन, किसको कौन सा एक्सेस देना है, क्या करना है, ये टाइप में। और डेटा के अंदर आता है जो कि डेटा रिलेटेड जो प्रोटेक्शन होता है वो सब चीज़ें। उसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, रीस्ट होता है और ट्रांजिस्ट होता है। ये सब चीज़ें RDS के अंदर होती है। RDS सर्विस जो थोड़ी सी ग्लीच सर्विस होती है, मतलब ग्लीच हम नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कन्फ्यूजन पार्ट थोड़ा होता है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तब आपका पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, खाली थ्योरेटिकल समझो। ठीक है, और अभी एक डिफरेंस देखने वाले हैं हम। जो डिफरेंस मेन है वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अगर वो डिफरेंस अगर आपका क्लियर होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है? RDS तो स्पेशल है हमारे पास, प्लस RDS वर्सेस EC2 DB। ठीक है, आपके पास EC2 का भी DB है। अब EC2 का क्या है? EC2 का सिंपल समझो, एक ही डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें एक ही डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें सेम है। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है? EC2 आपको मैनुअल कंट्रोल देता है, आपको मैन्युअली सब चीज़ें करनी होती है। ठीक है, और RDS आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल देता है। ठीक है, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा? डेटा को लेगा, डेटा को बैकअप लेगा ऑटोमेटिकली। बस यही होता है EC2 और RDS के अंदर का एक मेन डिफरेंस हमने पकड़ा, बाकी और कुछ भी नहीं। तो ये था RDS का सिंपल वीडियो। इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में तो चीज़ें नहीं बताई, बट एक ओवरव्यू की तरह मैंने आपको RDS पूरा बताया कि RDS के अंदर होते क्या है, रेप्लिकास वगैरह ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट, जब तक हम RDS का प्रैक्टिकल देखेंगे नहीं तब तक हमें RDS के कंसेप्ट क्लियर होंगे नहीं, क्योंकि RDS का प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।